नमस्ते दोस्तों, आज हम इंडेक्स फंड्स के बारे में जानेंगे। इंडेक्स फंड एक प्रकार का म्यूचुअल फंड या ETF है जो एक खास मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करता है। ये पैसिव इन्वेस्टिंग पर आधारित है, उदाहरण के लिए S&P 500 और निफ्टी 50। इंडेक्स स्टॉक मार्केट का एक माप है जो कंपनियों के एक खास समूह को दिखाता है। ये मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस दर्शाता है। इंडेक्स फंड इंडेक्स में शामिल कंपनियों में निवेश करके मार्केट रिटर्न को कॉपी करने की कोशिश करता है। इसमें फंड मैनेजर एक्टिव ट्रेडिंग नहीं करता है। पैसिव इन्वेस्टिंग इंडेक्स फंड का मैनेजमेंट ऑटोमेटिक होता है और इसमें लागत कम होती है। इसका लक्ष्य मार्केट रिटर्न होता है। एक्टिव फंड का मैनेजमेंट फंड मैनेजर करता है, जिसमें लागत हाई होती है और इसका लक्ष्य मार्केट को हराना होता है। इंडेक्स फंड की शुरुआत जॉन सी बोगल ने 1976 में की थी। वैनगार्ड ग्रुप का पहला इंडेक्स फंड था और आज ये दुनिया भर में लोकप्रिय है। भारत में इंडेक्स फंड मुख्य रूप से निफ्टी 50 और सेंसेक्स पर आधारित होते हैं। कुछ प्रमुख फंड्स हैं निप्पॉन इंडिया, HDFC और SBI म्यूचुअल फंड। इंडेक्स फंड्स के फायदे हैं कम एक्सपेंस रेशियो, डाइवर्सिफिकेशन, पारदर्शिता और लंबे समय में लगातार ग्रोथ। इंडेक्स फंड्स में मार्केट रिस्क होता है। इसमें कोई डाउनसाइड प्रोटेक्शन नहीं है और रिटर्न बेंचमार्क जितना ही मिलता है। एक्सपेंस रेशियो फंड मैनेजमेंट के लिए लिया जाने वाला चार्ज है। ये एक्टिव फंड से कम होता है और लंबे समय में रिटर्न पर इसका बड़ा असर पड़ता है। ट्रैकिंग एरर इंडेक्स और फंड रिटर्न में अंतर को दर्शाता है। जितना कम ट्रैकिंग एरर होता है उतना ही बेहतर होता है। ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है और इसकी NAV मार्केट प्राइस वास्तविक समय होती है। इंडेक्स म्यूचुअल फंड AMC के जरिए ट्रेड होता है और इसकी NAV दिन के आखिर में होती है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करना, जिससे रिस्क कम होता है और आपको लार्ज कैप एक्सपोजर मिलता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ का उदाहरण मार्केट एवरेज रिटर्न और कंपाउंडिंग पावर में है, जो एक ऐतिहासिक अवधारणा है। कंपाउंडिंग पावर का मतलब है रिटर्न पर रिटर्न प्राप्त करना। ज्यादा समय के साथ ये ज्यादा ग्रोथ की ओर ले जाता है। इंडेक्स फंड्स नए इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म व्यू रखने वालों और कम लागत वाली पसंद के लिए सही है। SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से रेगुलर मंथली इन्वेस्टमेंट और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। इक्विटी आधारित अस्थिरता और लॉन्ग टर्म स्थिरता जोखिम बनाम रिटर्न के बीच संतुलन बनाते हैं। भारत में कराधान के नियम इक्विटी फंड्स पर लागू होते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स LTCG और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स STCG शामिल हैं। ग्लोबल इंडेक्स फंड्स में नास्डैक 100 और डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज शामिल हैं, जो इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन प्रदान करते हैं। इंडेक्स फंड्स में शुरुआत करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट या म्यूचुअल फंड ऐप होना चाहिए। आप AMC वेबसाइट का उपयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा KYC पूरा करना आवश्यक है। इंडेक्स फंड में निवेश करते समय शॉर्ट टर्म उम्मीदें न रखें। मार्केट क्रैश में पैनिक सेलिंग से बचें और ट्रैकिंग एरर को नजरअंदाज न करें। ये कुछ आम गलतियां हैं। इंडेक्स फंड्स की तुलना डायरेक्ट स्टॉक्स से करें तो इंडेक्स फंड में रिस्क और रिसर्च दोनों कम होते हैं, जबकि डायरेक्ट स्टॉक्स में रिस्क और रिसर्च दोनों ज्यादा होते हैं। इंडेक्स फंड्स की खास बातें हैं कम लागत, आसान स्ट्रैटेजी, लंबे समय तक पैसा बनाना और मार्केट का औसत रिटर्न प्राप्त करना। निष्कर्ष ये है कि इंडेक्स फंड्स आसान, ट्रांसपेरेंट, कम लागत वाले और लंबे समय तक ग्रोथ देने वाले होते हैं। ये एक पैसिव और डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट तरीका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें कि आपको कौन सा पैसिव इनकम आइडिया सबसे ज्यादा पसंद आया।